अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बेहद परेशान करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सिनवार की हत्या का हिजबुल्लाह का बदला। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू की हत्या के इरादे से उनके घर पर हमला। सीरिया में नेतन्याहू के प्राइवेट हाउस पर ड्रोन अटैक। नेतन्याहू के घर को नुकसान की खबर। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग दिखाइए जरा। पीएमओ का दावा, पीएमओ यानी इजराइल के पीएमओ का दावा, हमले के वक्त घर में नहीं थे नेतन्याहू और उनका परिवार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू को टारगेट किया गया। विजय फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए ये जरा। सिनवार की हत्या का हिजबुल्लाह का बदला, ये देखिए जरा। नेतन्याहू की हत्या के इरादे से उनके घर पर हमला किया गया है। सीरिया में नेतन्याहू के प्राइवेट हाउस पर ड्रोन अटैक। एक और बड़ी खबर विजय, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेकिंग दिखाइएगा अगली खबर को। यह देखिए, नेतन्याहू के घर पर 3 ड्रोन से हमले किए गए। बड़ी खबर, 3 में से 1 ड्रोन नेतन्याहू के घर पर गिरा। बहुत बड़ी खबर। आईडीएफ ने मार गिराए 2 सुसाइड ड्रोन्स। आईडीएफ का दावा, हमले में कोई घायल नहीं हुआ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ ब्रेकिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू के घर पर 3 ड्रोन से हमला किया गया। 3 में से 2 ड्रोन मार गिराए गए। 1 ड्रोन नेतन्याहू के घर पर गिरा। विजय सिर्फ 2 ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर, उसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। पहले सिर्फ 2 ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर ड्रोन अटैक। चलिए, बहुत क्विक रिएक्शन जनरल सिवाज सर के पास। सिवाज सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर है, नेतन्याहू टारगेट पर है। नेतन्याहू, इसका मतलब क्या समझा जाए? यानी कि अब ये रिवर्स हो रहा है। वहां पर इन्होंने जो एक्सेस ऑफ इवल है उसको टारगेट किया और अब ये लोग इजराइल के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको टारगेट करेंगे। थोड़ा उनका फ्रेम टाइट करिए। देखो निशांत, में कोई शक नहीं कि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना है और उसकी स्ट्रेंथ है उसके ड्रोन। और जिस प्रकार से ड्रोन इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, पहले भी वो वीडियो ले चुके थे इस इलाके का, और अभी ड्रोन जो कि आ चुके हैं इतना घुस के अंदर और नेतन्याहू के प्राइवेट घर को ऊपर अटैक किया। वो अलग बात है कि तीनों ड्रोन में से 2 ड्रोन को बर्बाद कर दिया, पर अब तक यहाँ तक पहुंचना ही एक प्रकार से बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब कि जो आयरन डोम है और था ट्रमनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो अमेरिका ने दिया है इजराइल को, वो उसको भी बाईपास करते हुए अगर ड्रोन यहाँ तक आ गए तो मुझे लगता है कि खतरा बढ़ रहा है नेतन्याहू के लिए भी। और हिजबुल्लाह को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बार बार आ रहा है कि हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। उसके पास ड्रोन भी हैं, उसके पास मिसाइल रॉकेट्स हैं 1.5 लाख के करीब, 70 लाख के करीब, उसके 1000 के करीब लड़ाकू हैं, उनके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा निशांत, और आप देखेंगे अब ये लड़ाई ज्यादा भयानक होने वाली है क्योंकि इजराइल कुछ ना कुछ ईरान पर करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर एक मेरे पास नेतन्याहू की खबर आ रही है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। घर पर हमले के बाद पहली बार सामने आया नेतन्याहू। सिर्फ ब्रेकिंग, नेतन्याहू का बयान, कोई हमें रोक नहीं सकता। बड़ी खबर, नेतन्याहू ने वीडियो किया जारी। यह भी बड़ी खबर आ रही है। उस इलाके में इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो तीनों ड्रोन जो हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को टारगेट करते हुए छोड़े थे, उसमें से जब एक ड्रोन वहां पहुंचा तो उसमें कोई सायरन नहीं बजा, कोई अलार्म नहीं बजा और उसने सीधे नेतन्याहू के सिरिया स्थित उस घर को टारगेट किया। ज़्यादातर समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी उसी इलाके में रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, या फिर कभी कभी वो जेरूसलम में जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है वहाँ चले जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा कि नेतन्याहू उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। घटना के बाद अब जो उनका वीडियो आया है उससे यह लग भी रहा है, उसके बैकग्राउंड को देखकर, कि वो उस वक्त जेरूसलम में मौजूद थे, जेरूसलम वाले रेजिडेंस पर मौजूद थे और वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। जाहिर बात है नेतन्याहू निशाने पर थे। जिन लोगों को लगा कि नसरुल्लाह या सिनवार के मारे जाने के बाद हमास और हिजबुल्लाह ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करेगा, उनके लिए एक बड़ा संदेश ये है कि नेतन्याहू तक को टारगेट करने के लिए हिजबुल्लाह या हमास पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो लगातार इस फिराक में है और ऐसे लेकिन मनीष, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा जहां तक इजराइल की रणनीति है। आप उनको प्रेस करेंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो आपको काउंटर अटैक करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इजराइल इसका पलटवार करेगा, ज्यादा अटैक के मूड में होगा। ठीक है, ठीक है मनीष, मेरे साथ बने रहिए।